बेंगलुरु के मुनिरेड्डी पाಳ್ಯ में कांग्रेस का खुसूसी इजलास। इस इजलास में कांग्रेस लीडर अशरफ एके की सदारत में ये इजलास मुनक्कद हुआ। इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर आटी नगर के कांग्रेस लीडर और कॉरपोरेटर साबिक बीबीएमपी के अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद को मदऊ किया गया था। अब्दुल वाजिद ने वाजे किया कि एके अशरफ इस इलाके में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और वार्ड नंबर 46 के वो कॉरपोरेशन इंतखाबात के उम्मीदवार हैं, यानी बीबीएमपी इलेक्शन में इन्हें कांग्रेस से टिकट दी जा सकती है, उसके उम्मीदवार हैं। और एके अशरफ अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों में वो अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हाल ही में रामनगर के सैलाब में भी एके अशरफ ने काफ़ी बड़ा ताउन दिया था, काफ़ी उन्होंने सोशल वर्क में जो है अपना नाम किया है। इसी सिलसिले में अब्दुल वाजिद ने कहा कि कांग्रेस एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रही है और इसी वजह से आने वाले इंतखाबात में, चाहे वो बीबीएमपी हो चाहे वो असम्बली के इंतखाबात हों, दोनों में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। आइए जानते हैं एके अशरफ क्या कह रहे हैं और उसके अलावा अब्दुल वाजिद साहब के क्या तासुरात हैं। इस मौके पर कांग्रेस लीडर डॉक्टर एजे अकरम पाशा और वक्फ नॉर्थ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन सैयद अरशद भी मौजूद रहे। इसके अलावा कई मुख्तलिफ मज़हब के लीडरान भी इसमें शरीक रहे और तमाम लोगों की फ़िक्र थी कि आने वाले इंतखाबात में किस तरह से मुकाबला किया जाए। सबसे अहम चीज़ ये है कि अशरफ एके जो यहाँ के ये लीडर हैं, इन्हें वार्ड नंबर 46 से टिकट देने का एक इशारा जो है अब्दुल वाजिद ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, इस वजह से जो है अशरफ एके को 46 से टिकट दिया जा सकता है। मकसद यही है कि हेब्बाड़ में हम सबको जुड़ना है। अभी हेब्बाड़ का कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से शुरू होता है, ये तो बॉर्डर है, मुनिरेड्डी पाಳ್య यहाँ से लेकर संजय नगर तक भी जाता है। तो जिस तरह का अभी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है कांग्रेस ने, तो हमने सोचा कि चलो भाई हम हेब्बाड़ में भी हम जुड़ जाएं। अभी माहौल बहुत ख़राब है, ख़ासकर हमारे लोगों को एक होना है आगे चलकर। अभी कल परसों कोई इलेक्शन नहीं है बीबीएमपी का, अभी 6 महीने के बाद ही एमएलए का इलेक्शन होगा। तो उस एमएलए के आगे आने वाले इलेक्शन में किस तरह हमको काम करना है, किस तरह हमारी कम्युनिटी को एक होना है, किस तरह हमको जुड़ना है, किस तरह एमएलए से काम करवाना है और ख़ासकर हमारे कौम के लिए क्या फ़ायदा एमएलए से हुआ है और आगे क्या होने वाला है, इस बारे में बात करने के लिए यहाँ पे जो 46 वार्ड है, 46 वार्ड में हमारे अशरफ भाई हैं, ये भी एक यहाँ पे एक एस्पिरेंट है, कैंडिडेट हैं बीबीएमपी के लिए। तो ये 46 वार्ड के लिए तो इनकी भी कोशिश है कि वो यहाँ पे कंटेस्ट करें। तो उस हिसाब से इन्होंने सब लोगों को जोड़ रहे हैं। अभी खाली हमारे कौम ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ रहे हैं। दिंडूर में भी कल शायद एक फंक्शन है। तो इस हिसाब से एक तो कांग्रेस को बढ़ाना है और कांग्रेस को मजबूत करना है, इस हिसाब से आज की ये मीटिंग कराएंगे। आज का मीटिंग का मकसद तो यह है सब कांग्रेस पार्टी को एक ही प्लेटफॉर्म में लाना है। इंशाअल्लाह हमारा सुरेश एमएलए का लीडरशिप में, हमारा वाजिद भाई का लीडरशिप में सबको एक ही टेबल में की एक ही हमारा सोच है, सुरेश अन्ना को अच्छा मार्जिन में जिताना, कांग्रेस पार्टी वापस पावर में आना है, यही इसमें हमें काम करना है। इंशाल्लाह वही दूसरा पार्टी लोग सब क्या छोड़ा, आदमी को छोड़ा है, वोट डिवाइड करने के लिए लोग दूसरा पार्टी से आदमी को, हमारे मुसलमान लोग को कड़ा रहे। एक वोट भी हमारा तोड़ना नहीं है, हमारा सब कांग्रेस का वोट ही एक ही इसमें कांग्रेस पार्टी को आना है। इसका मतलब वाजिद भाई से भी बात हो, वाजिद भाई बोला तुम्हारे को इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, वार्ड में कांग्रेस पार्टी में हम काम करके जा रहे हैं। वाजिद भाई को मैं पूछा है, वाजिद भाई हमारे को एक चांस दो, 46 वार्ड में हम कुछ करना चाहता हूँ, ये आपको मैं 100% यकीन है, मैं इसका लोगों के साथ हमें 24 घंटा हम काम करता है करके। इंशाल्लाह आगे के दिन सुख में भी दुख में भी 46 वार्ड में हम आपके इधर का आम लोग पब्लिक के साथ हम रहता हूँ। मैं 46 के लिए आप काम कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहते हैं 46 वार्ड में? नहीं, पार्टी को मजबूत करना हमारा फर्स्ट हमारा एम है, पार्टी को मजबूत करना है। सुरेश अन्ना को अच्छा मार्जिन में जिताना, सुरेश अन्ना जीता कोई डाउट नहीं है ना। वाजिद भाई का स्पीच में बोला जाओ सुरेश अन्ना वापस एमएलए बन जाते हैं, अच्छा पावरफुल मिनिस्टर बन जाता है इंशाअल्लाह। बेंगलुरु डेवलपमेंट मिनिस्टर बन गया तो भी सबके लिए अच्छा है, उन्हें ना उसका माइंड में ना मुसलमान ना क्रिश्चियन ना हिंदू कुछ नहीं है, इंसानियत देखता है।
कोई भी तकलीफ है आ गए वो घर में जाके बोलेगा, नहीं तो किधर वो फ़ोन में भी बोलेगा, तो काम हो रहा है पब्लिक को। अगर आप कॉर्पोरेटर बनेंगे तो क्या करेंगे? इंशाल्लाह ऐसा एक चांस अगर मिल गया तो पब्लिक के साथ मैं फुल टाइम इंशाल्लाह पब्लिक के साथ रहता हूँ मैं। हमारा माइनॉरिटी लीडर वाजिद भाई है, सब है, उनका लीडरशिप में मैं भी काम करता हूँ। उनका वाजिद भाई का डायरेक्शन कैसा देता है और सुरेश अन्ना का डायरेक्शन क्या है, वो हिसाब से मैं काम करता हूँ।